नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल क्विक रिवाइज ऑफिशियल पर। तो जैसा कि आप लोग पिछली 3 क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर की क्लासेस, जिसमें पिछली क्लासेस में आपको मैंने पढ़ाया था। पहली क्लास में आपको सिलेबस डिस्कशन कराया था। सेकंड क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक नॉलेज के बारे में कि कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स होते क्या क्या हैं, कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं वो कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जाना था, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। फिर हमने जाना था कि कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड है, सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, इनका क्या क्या यूज़ है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने सीखा था कि जो हमारा सीपीयू है उसमें हमारा डेटा प्रोसेसिंग कैसे होता है, डेटा प्रोसेसिंग कैसे होता है, कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, किस तरह से हमारे डेटा को कंट्रोल करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या काम होता है, हमारे डेटा को कैलकुलेशन करना, हमारे डेटा को सेव कराना, कैलकुलेशन के बाद आपका डेटा कंट्रोल यूनिट को प्रोवाइड करना, क्या काम होता है उसका। ठीक है, उसके बाद फिर आता है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का क्या काम होता है, डेटा को स्टोर करना, कैसे स्टोर करता है, ये भी हमने जाना था पिछली क्लास में। उसके बाद हमने जाना था लास्ट में कि सब ओवरऑल पहला जो चैप्टर था हमारा, उसके बारे में हमने समरी के बारे में जाना था कि ओवरऑल चैप्टर में हमने क्या सीखा। सबसे पहले डेटा कलेक्शन करना, डेटा कलेक्शन करने के बाद फिर हमें उस डेटा को प्रोसेस करना, इनपुट डिवाइस की मदद से डेटा को हमारे जो कंप्यूटर डिवाइस है उसके अंदर तक पहुंचाना। उसके बाद फिर कंट्रोल यूनिट का काम होता है आपके सारे डेटा को कंट्रोल करना। फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होता है आपके डेटा को कैलकुलेशन करना। उसके बाद मेमोरी यूनिट का काम होता है आपके डेटा को सेव करके रखना। ठीक है, लास्ट में आपका डेटा आता है आउटपुट डिवाइसेस, जिसकी मदद से हम अपनी आउटपुट डिवाइसेस पे हमारे डेटा को देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज की क्लास में हम सीखेंगे कंप्यूटर का जो हिस्ट्री है कि किस तरह से हमारा जो कंप्यूटर है वो निर्माण कैसे होता है, कहां से कंप्यूटर का विचार आता है, किस जगह से हमारा जो कंप्यूटर है निर्माण स्टार्ट होता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला है अबेकस डिवाइस। अबेकस डिवाइस के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि अबेकस डिवाइस क्या है। अबेकस डिवाइस एक छोटी सी सिंपल मशीन है जो कैलकुलेशन करने में काम आती है। कैलकुलेशन कौन सी? सिंपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड वर्गमूल निकालने के, स्क्वायर रूट निकालने के काम आती है। अबेकस का काम क्या है? जोड़ना, घटाना और वर्गमूल निकालना। तो जैसा कि मैं आपको पिछली क्लासेस बताता रहा हूं, आपको सारे नोट्स बायलिंगुअल में मिलेंगे, दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, लेकिन अभी यह हमारे पास हिंदी में है। मैं इसकी पीडीएफ आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के बारे में अगर आपको नहीं मालूम है कि कौन सा टेलीग्राम चैनल है जहां जुड़ना है, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। वहां से जाके आपको देख सकते हैं कौन सा टेलीग्राम चैनल है, कहां पर आपको ऐड होना है। ठीक है, अबेकस ली काई चेन के द्वारा चीन में बनाया गया एक डिवाइस है। 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। इसका यह एक लकड़ी से बना हुआ डिवाइस हुआ करता था पहले, लेकिन अभी प्लास्टिक फ्रेम में भी यह अवेलेबल है। ठीक है, पहले यह लकड़ी से ही बना हुआ करता था। इसमें लकड़ी में एक फ्रेम लगे रहते थे, फ्रेम के अंदर एक आयताकार मोती लगे रहते थे, मतलब गोलाकार मोती, जिसकी सहायता से हम सारी कैलकुलेशन किया करते थे। नेक्स्ट डिवाइस आता है आपका नेपियर बॉन्स। तो नेपियर बॉन्स में आपने देखा होगा कि नेपियर बॉन्स में एक आयताकार नुमा एक डिवाइस है। यह डिवाइस आपकी किस से बनी हुआ करती थी? नाम में ही आपको दिखाई दे रहा होगा, नेपियर बॉन्स। नेपियर क्या है? एक साइंटिस्ट है। कॉन्सेप्ट जॉन नेपियर। आपको नेपियर बॉन्स में साइंटिस्ट का नाम भी मिल जाएगा, डिवाइस किससे बनी है वो भी मिल जाएगा। बॉन्स आ रहा है इसमें लास्ट में, तो यह आपको जानना दिखाई दे रहा होगा कि आपका यह जानवरों की हड्डियों से बना एक आयताकार डिवाइस है। किससे? जानवरों की हड्डियों से बना एक आयताकार डिवाइस है, नेपियर बॉन्स। आप याद रख सकते हैं, नेपियर है साइंटिस्ट का नाम और बॉन्स क्या है? हड्डियों से बनी हुई डिवाइस। काम कैसे करती थी? काम करती थी, इसमें टेबल्स लिखी हुई रहती थी। टेबल्स को इस तरह से लिखा जाता था कि जो पहली टेबल है उसका दहाई का अंक मतलब सेकंड्स प्लेस, और दूसरी टेबल है उसका इकाई का अंक, दोनों एक ही बॉक्स में आते थे। मतलब देखो, पहली टेबल है 10 लिखा हुआ है, 10 का इकाई का अंक, और दूसरा है 00 उसका दहाई का अंक, एक ही बॉक्स में आपको देखने मिलते थे। इनसे जो कैलकुलेशन करनी होती थी, गुणा करना होता था, मल्टीप्लाई करना होता था, बहुत ही आसान होने लगा। ठीक है, अब इसमें क्या रहता था? 10 आयताकार पट्टियां होती थी, 0 से लेकर 9 तक के पहाड़े इस पर लिखे रहते थे।
0 से लेकर 9 तक के पहाड़े इस पर लिखे रहते थे, जिससे कि गुणा करना, मल्टीप्लाई करना आसान होने लगा। कब बनाई गई थी? 1617 में इसका निर्माण हुआ था। इनसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इनसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जैसे कि स्लाइड रूल डिवाइस कब बनाई गई थी, किस साइंटिस्ट के द्वारा बनाई गई थी, या फिर कौन से सन में बनाई गई थी। सन दे देगा आपको 1620, 17, 1618, 1622, तो आप कंफ्यूज होंगे। तो ध्यान रखिएगा, यह डिवाइस और सन ये दोनों याद रखिएगा, और उसके अलावा क्या काम है इस डिवाइस का, ये तीनों चीज आप याद रखिएगा। अब आते हैं स्लाइड रूल। स्लाइड रूल में आपको जैसा शो हो रहा होगा स्लाइडर, तो 2 आयताकार पट्टियां हुआ करती थी, उन पट्टियों पर एक छोटा सा स्लाइडर लगा रहता था, जिस स्लाइडर की सहायता से हम कैलकुलेशन को समझते थे। इन पट्टियों पर अलग अलग जगह चिन्हित रहती थी, दोनों पट्टियां अलग अलग कैलकुलेशन के लिए चिन्हित रहती थी। ठीक है, उसके बाद फिर इन पट्टियों को यूज करके हम लघुगणक विधि से आधार पर सरल गणनाएं करने में सक्षम थे, मतलब सरल गणनाएं कर सकते थे। दोनों पट्टियों पे अलग अलग कैलकुलेशन, अलग अलग चीजें लिखी रहती थी। जैसे जैसे हम स्लाइडर को मतलब मूव करेंगे और उसी के आधार पर हम कैलकुलेशन कर पाते थे। अगला आपको दिखाई दे रहा है एक बॉक्स टाइप का है यह। अब इसका काम क्या है? इसमें जैसे कि आपने पुराना टेलीफोन देखा होगा जिसमें छोटे छोटे कॉलम हुआ करते थे 0 से लेकर 9 तक। जैसे ही अगर हमें 1 लिखना है तो 1 को हम घुमाते थे, फिर छोड़ देते थे, वो बॉक्स वापस आ जाता था। तो उसी के आधार पर यह डिवाइस बनी हुई है। इसका नाम है आपका पास्कल लाइन। क्या है? पास्कल लाइन। ब्लेज पास्कल के द्वारा फ्रांस में यह डिवाइस का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1642 में। किसके द्वारा? ब्लेज पास्कल के द्वारा इस डिवाइस का निर्माण किया गया था 1642 में। प्रथम मैकेनिकल एडिटिंग मशीन है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। प्रथम मैकेनिकल मशीन है एडिटिंग मशीन। इसका क्या यूज होता था? संख्याओं को जोड़ने के लिए, घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था। जोड़ और घटाना, ऐड और सब्सट्रैक्शन के लिए इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता था। इसमें अलग अलग कॉलम दिए रहते थे। ठीक है, 6 कॉलम, 6 व्हील। एक पहिए को घुमाएंगे, एक कैलकुलेशन आपको ऊपर शो होगी, दूसरे को घुमाएंगे, दूसरी कैलकुलेशन आपको ऊपर शो होगी, दूसरे के जो भी डिजिट रहेंगे, तीसरे को घुमाएंगे, तीसरे के डिजिट आपको शो होंगे। सभी को जोड़ और घटाने के लिए इनका यूज करते थे। ठीक है, इस मशीन में कई दांतेदार चक्र और पुराने टेलीफोन की तरह घुमाने वाले डायल होते थे। यह आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, यह क्या है? आपके डायल है। ठीक है, जिस पर 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं हुआ करती थी। 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं इस डायल पर हुआ करती थी। डायल को जैसे ही हम घुमाते, ऊपर की कैलकुलेशन की संख्याएं भी आपकी चेंज हो जाती थी। आगे चलते हैं। लेबनीज का यांत्रिकी कैलकुलेटर। लेबनीज का यह मैकेनिकल कैलकुलेटर है। मैकेनिकल कैलकुलेटर मतलब एक डिवाइस हुआ करती थी जिसमें एक व्हील यहां पर हुआ करता था और दूसरा एक साइड में हुआ करता था। दोनों की सहायता से हम इसमें कैलकुलेशन कर पाते थे। इस मशीन को लेबनीज की रेकनिंग मशीन भी कहा जाता है। ठीक है, लेबनीज की रेकनिंग मशीन किसे कहा जाता है? लेबनीज का यांत्रिकी कैलकुलेटर। कब बनाया गया था? 1671 में इसका निर्माण किया गया था और इसका काम जोड़ घटाने के साथ साथ गुणा और भाग भी कर सकता था। ऐसा पहला डिवाइस था जो जोड़ घटाने के साथ गुणा भाग दोनों कर सकता था। कौन सा है? लेबनीज का यांत्रिकी कैलकुलेटर। इसमें एक चीज और है, कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में प्रयुक्त की जाती थी। ठीक है, जो कार हैं और स्कूटर हैं उनके स्पीडोमीटर में इसी डिवाइस का यूज किया जाता था। जैकार्ड लूम। अब आपको यह दिखाई दे रही है जैकार्ड लूम। यह एक कोई डिवाइस नहीं है, कोई कैलकुलेटिंग मशीन नहीं है। यह कपड़े बनाने की मशीन है। ठीक, तो इसको यहां पर क्यों लिया गया है? क्योंकि इसी से ही हमारा जो डिवाइस है, कंप्यूटर डिवाइस है, उसको बनाने की प्रेरणा इसी से ही मिली है। मतलब जैकार्ड लूम एक डिवाइस है जो 1801 में किसके द्वारा? जोसेफ मैरी जैकार्ड के द्वारा बनाई गई थी। यह एक
ऐसी मशीन है, कपड़े बुनाई की मशीन है। किसकी? कपड़े बनाने की मशीन है। इसमें कपड़े बुनाई डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया जाता था। मतलब इसमें कुछ कार्ड लगे रहते थे जिसमें छेद होते थे, उस छेद पर आप डिजाइन बनाते थे। डिजाइन, कपड़ों पर डिजाइन डालने के लिए उन छेदों का यूज किया जाता था। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता था? कपड़े बनाने में। यहीं से ही आपका जो कंप्यूटर है उसको बनाने की प्रेरणा मिली है। और पहला डिफरेंस इंजन बनाया किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। इन्हीं को हम कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं। किसको? चार्ल्स बेबेज को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का जनक। फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर। 1822 में यह डिफरेंस इंजन नाम की पहली डिवाइस बनाई गई थी। यह मशीन शाफ्ट और गियर पर काम करती थी। शाफ्ट और गियर पर काम करती, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे गियर्स लगे हैं और एक शाफ्ट्स लगी हैं जिनके आधार पर यह मशीन काम करती थी। यह मशीन बीजगणितीय फलनों के मान दशमलव के 20 स्थानों तक, मतलब डेसिमल तक की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यह मशीन का यूज किया जाता था। इसका उपयोग बीमा करना, डाक, रेल उत्पादन में किया जाता था। जहां बीमा होते थे, डाक विभाग है, वहां पर इस मशीन का यूज किया जाता था। और रेल के उत्पादन में इस मशीन का यूज किया जाता था। चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाई गई दूसरी एनालिटिकल इंजन। पहला क्या था चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया? डिफरेंस इंजन 1822 में। कब बनाया गया था? 1822 में। अब ध्यान रखिएगा, 1833 में दूसरा डिवाइस लेके आए चार्ल्स बेबेज, जो क्या है? एनालिटिकल इंजन। अब इसमें आपको जो अभी नॉर्मल कंप्यूटर है उसमें जो फीचर्स होंगे वो फीचर्स सारे इसमें हुआ करते थे। जैसे कि इनपुट करने के लिए इनपुट यूनिट, उसके साथ साथ स्टोर करने के लिए स्टोर यूनिट, मेमोरी यूनिट, मिल कंट्रोल यूनिट और आउटपुट यूनिट। जो सारे अभी के कंप्यूटर्स में है फीचर्स, वो सारे फीचर्स इसमें हुआ करते थे। इनपुट करने के लिए इनपुट यूनिट भी था, स्टोर करने के लिए आपका यहाँ मेमोरी भी थी, और आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइसेस भी थी, और कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट भी सारे थे। इसका प्रयोग गणितीय क्रियाओं में करने के लिए किया जाता था। सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए इस एनालिटिकल इंजन का यूज किया जाता था। अगला आता है यह टेबुलेटिंग मशीन। हरमन होलेरिथ के द्वारा 1880 में बनाई गई थी। चार्ल्स बेबेज के द्वारा दो डिवाइसेस बनाई गई। पहले डिफरेंस इंजन 1822 में, दूसरी एनालिटिकल इंजन 1833 में। दोनों में आ रहा होगा 22 और 33, मतलब 11 साल का अंतर है दोनों में। ये ध्यान रखिए, 10 साल का अंतर है, ठीक है, 10-11 का। अब जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा पूछा जाएगा तो दो ही डिवाइस हैं अभी तक। उसके बाद फिर आता है हरमन होलेरिथ के द्वारा 1880 में यह डिवाइस बनाई गई थी। इस डिवाइस में आपको पढ़ने के लिए कार्य छेद हुए करते थे, कार्ड होते थे। क्या होते थे? यह छोटे छोटे आपको गोलाकार सब दिखाई दे रहे होंगे, यह कार्ड्स हुआ करते थे, ठीक है। अब इसमें यह छोटी सी डिवाइस लगी हुई है। इस डिवाइस की सहायता से जो भी कैलकुलेशन होती थी वो इन सभी कार्ड्सों पे आपको शो होती थी। लेकिन एक टाइम पर हम एक ही कार्ड को पढ़ सकते थे, एक टाइम पर एक ही कार्ड को पढ़ सकते थे। और होलेरिथ के द्वारा टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना कब हुई? 1896 में। 1880 में यह डिवाइस बनाई गई, लेकिन इस डिवाइस के लिए जो कंपनी बनाई गई वो कब बनाई गई? 1896 में। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर आईबीएम कंपनी का इसका नाम बदलकर आईबीएम कंपनी कर दिया गया। 1924 में इसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बना दिया गया। जो कंपनी आईबीएम है आगे कंप्यूटर बनाएगी और भी इससे अच्छे अच्छे कंप्यूटर बनाएगी आईबीएम कंपनी, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, 1890 की जनगणना में पहला जो कंप्यूटर यूज किया गया था वो कौन सा है? टेबुलेटिंग मशीन। क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है। 1880 जो 1890 की जनगणना है उसमें कौन सा डिवाइस यूज किया गया था, कौन सा कंप्यूटर डिवाइस यूज किया गया था, कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज किया गया था, वो है क्या है? आपका टेबुलेटिंग मशीन। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं हम, अगला है आपका मार्क 1। जो अपने आयरन मैन में मूवी देखी होगी उसमें मार्क 1 मार्क 2 हुआ करते थे। हार्वर्ड आइकन के द्वारा यह बनाई गई थी, ठीक है।
हार्वर्ड आइकन के द्वारा 1930 में। कब? 1890 के बाद सीधी क्या आई? 1930। ठीक है, 1890 के बाद जो 1880 1890 की जो जनगणना है उसके बाद कौन सी मशीन आई फिर सीधे 1930 में? किसके द्वारा? मार्क 1 डिवाइस बनाई गई हार्वर्ड आइकन के द्वारा। यह डिवाइस इतनी बड़ी होती थी कि इसको चलाने के लिए लगभग 10 फीट से लेकर 20 फीट तक की डिवाइसेस रहती थी और अकेला कोई भी आदमी इसको चलाने में असमर्थ था। यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यंत्र था, मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइस थी यह, पूर्ण स्वचालित मतलब अपने आप चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे छोटे ग्लास, काउंटर, स्विच और सर्किट बोर्ड होते थे। जैसा कि अभी नॉर्मल मदरबोर्ड होता है उसी तरह से वहां पर सर्किट बोर्ड हुआ करते थे। इसमें जो डेटा हुआ करता था उस डेटा को मैन्युअली स्टोर कराया जाता था। जैसे कि हमें कोई भी नेम लिखना है, ठीक है, जैसे कि मान के चलो हमें यहाँ पर क्विक लिखना है। ठीक है, क्विक लिखने के लिए इसको सबसे पहले हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, बाइनरी 0 और 1 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा। पूरे नाम को क्विक में कन्वर्ट करना होगा। जैसे यह क्विक लिखा है तो क्विक नाम है, ठीक है। इस नाम को फिर हमें अलग अलग जो लैंग्वेजेस हैं उनकी सहायता से हमें 0 और 1 के फॉर्म में लिखना होगा। जैसे कितना बड़ा हो जाएगा 0 0 1 0 1 0 0। इस तरह से आपका जो डिवाइस में जो भी कैलकुलेशन है उसको मैन्युअली फीड किया जाता था। इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो फिर इसमें सेव करो। जब हमें बाद में जरूरत पड़ती थी तो फिर हम उस जो बाइनरी फॉर्म है उसको पढ़ते थे। पढ़ने के बाद फिर हम बाइनरी फॉर्म से वापस नाम में कन्वर्ट करते थे। तो इस तरह से इसमें जो भी डेटा है वो सारा स्टोर किया जाता था। डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। किसका यूज? मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। इसका यूज गणनाएं करने में, मतलब सारे कैलकुलेटर हैं, सारे डिवाइसेस हैं, उन सभी का यूज कैलकुलेटिंग करने में ही यूज किया गया है। किसी का ऐड और सब्सट्रैक्शन में, किसी किसी का मल्टीप्लाई ऐड में और किसी किसी का सारे में यूज किया गया है। ठीक है, अगला आता है आपका ENIAC, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। आगे जो भी आएंगे 2 से 3 आपकी डिवाइसेस रहेंगी, उन डिवाइसेस के फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं एग्जाम पर। ठीक है, ENIAC ENIAC है, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। 1940 में यह डिवाइस आई। जब से आपकी जनरेशन स्टार्ट हुई हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, कब से स्टार्ट हुई है? आपकी 1940 या 1946 से आपकी जनरेशन स्टार्ट हुई है। अब इसमें कहीं कहीं जनरेशन आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, जनरेशन में कहीं कहीं आपको 1940 दिख जाएगा, कहीं आपको 1944 दिख जाएगा और कहीं आपको 1946 दिख जाएगा। तो यह ध्यान रखिएगा, जनरेशन में पढ़ाऊंगा, वहां बताऊंगा कि इन तीनों में से कोई एक ही एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आएगा तो इन तीनों में से एक ही एग्जाम में होगा, तो वहां कंफ्यूजन ना होएगा। ठीक है, मैं आपको पूरी कंफ्यूजन आगे जब जनरेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पर पूरी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। JP एकर्ड और जॉन मॉसले के द्वारा यह बनाया गया था 1940 में। यह 20 एक्यूमुलेटर, यह संशोधन संयोजक है। 20 एक्यूमुलेटर का एक संयोजक है, मतलब 20 अलग अलग डिवाइसेस को इसमें लगाया गया था और 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी। अब हमारे घर में जो आपने देखी होगी पुरानी टेलीविजन हुआ करती थी, बड़ी वाली टेलीविजन, जिसमें पीछे की तरफ थोड़ा मतलब बड़ी रहती थी, थोड़ा साइज में भी बड़ी रहती थी, उसमें क्या यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब। लेकिन हमारे घर में सिर्फ एक ही वैक्यूम ट्यूब लगी रहती थी। अब मान के चलो यह कंप्यूटर है, 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी है, कितनी लाइट कंज्यूम करेगा? ठीक है, लाइट कंज्यूम करने के साथ साथ कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा? पहले जब कंप्यूटर बनाए गए थे उस टाइम पर ना तो कोई कूलिंग डिवाइस थी, ना कोई AC थे, ना फ्रीज थे जिनकी मदद से हम उसे ठंडा रख सकें। तो मैक्सिमम 5 से 10 मिनट ही हम इनको चला पाते थे, उसके बाद हमें इन्हें बंद करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि हीट अधिक प्रोड्यूस हुआ करती थी और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पर रहना थोड़ा मुश्किल होता था, जिसकी वजह से हम लगभग 5 से 10 मिनट ही इन्हें चला सकते थे। साइज में भी बहुत बड़े हुआ करते थे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर पाते। जहां पे हमने कंप्यूटर बना दिया उस जगह पर वह कंप्यूटर
सेट रहेगा। लगभग 8 से 10 लोगों की जरूरत पड़ती थी इस कंप्यूटर को चलाने में। इसका प्रयोग प्राइवेट फॉर्म, इंजीनियर रिसर्च एसोसिएशन और आईबीएम कंपनी में इनका यूज किया जाता था। ठीक है, अगला आता है एडसैक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज एटॉमिक कैलकुलेटर। ठीक है, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एडसैक का यूज मॉरिस बिल्कस के द्वारा 1949 में इसको बनाया गया था। यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर है। इसके अंदर प्रोग्राम यूज किए गए थे, पहला प्रोग्राम संग्रहित मतलब इस कैलकुलेटर के अंदर प्रोग्राम बनाए गए थे। और यह कैलकुलेटर पिछले जो बनाए गए जो डिवाइसेस बनाई गई थी उनसे छोटा हुआ करता था, लेकिन फिर भी काफी बड़ा था। पहले की तुलना में काफी छोटा था लेकिन फिर भी काफी बड़ा था। वर्गों के पहाड़ों को गणना कर सकता था, मतलब जो स्क्वायर है उस स्क्वायर के टेबल्स को भी कैलकुलेट कर सकता था। इसमें मरकरी डिले लाइंस का प्रयोग किया जाता था मेमोरी के स्थान पर, और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था लॉजिक करने के लिए। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब इसमें भी लगी थी लेकिन इसमें कुछ हद तक कम वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। 1950 में ए बी बिल्कस और व्हीलर ने जीन फ्रीक्वेंसी से संबंधित डिफरेंशियल समीकरण को हल करने के लिए इसका यूज किया गया था। इसका यूज क्या किया गया था 1950 में। यह दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जीन आवृत्तियों, जीन फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया गया था। और 1951 में मिलर और व्हीलर ने 79 अंकों के प्राइम नंबर की खोज करने के लिए इसका यूज किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। 1951 में 79 डिजिट की प्राइम नंबर खोज करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया गया था। ठीक है, किसका यूज किया गया था? इस डिवाइस का यूज किया गया था 79 अंकों की जो प्राइम नंबर है उसको खोज करने के लिए। अगला आता है आपका एडवैक। एडवैक है एडसैक का अपडेट वर्जन है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा 1950 में इसको बनाया गया था। किसके द्वारा? जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा 1950 में। यह 30 टन बड़ा और 150 फीट चौड़ा, मतलब मान के चलो 150 फीट चौड़ा और 30 टन बड़ा इतना कंप्यूटर हुआ करता था। यह कंप्यूटर गणनाएं करने के लिए, सिर्फ गणनाएं करने के लिए यह कंप्यूटर इतना बड़ा होता था। और आज का कंप्यूटर हम जेब में रख के, मतलब साइड में पॉकेट में रख के ले जा सकते हैं, कहीं भी उठा के रख के ले जा सकते हैं। पहले इतना बड़ा हुआ करता था कि हम उसको एक जगह पे सेट कर दिया तो दूसरी जगह पे बनाना मुश्किल होता था। अगला आता है आपका यूनिवैक। यूनिवैक है आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यह पहले की तुलना में काफी छोटा हो गया। इसमें एक स्क्रीन भी दिया करती थी, स्क्रीन के पीछे यह आपको दिखाई दे रहा होगा, यही सारा आपका कंपोनेंट्स लगे रहते थे। 1951 में इसको बनाया गया था। इसका प्रयोग वाणिज्य की इस्तेमाल, मतलब वाणिज्य की जो कैलकुलेशन है उनमें किया जाता था। जो भी कैलकुलेशन है उसमें किया था। इसमें कीबोर्ड का यूज किया जाने लगा, उसके बाद स्क्रीन, यह सभी डिवाइसेस का इसमें यूज किया जाने लगा। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारी हिस्ट्री थी, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर में कितने पार्ट्स के आपको डिवाइसेस बनाई गई थी, उन सभी डिवाइसेस के बारे में मैंने आपको आज प्रॉपर समझा दिया। अगर आपको इनमें कोई भी डिवाइस नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वहां से आपको कमेंट को पिकअप करके अगली क्लास में उसको रिजॉल्व करके आपको प्रॉपर उस टॉपिक को मैं समझा दूंगा फिर से। और आपको बता दूं, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा क्विक रिवाइज ऑफिशियल। टेलीग्राम चैनल का नाम है, क्या है? क्विक रिवाइज ऑफिशियल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। और यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई दे रहा होगा, यही लोगो हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लोगो है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, जहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद जो भी फाइल्स रहेंगी, मैं 1-2 दिन में आपको ये फुल फॉर्म की फाइल भी सेंड कर दूंगा, जिसमें आपको पूरे कंप्यूटर डिवाइसेस की फुल फॉर्म दी हुई है कि कंप्यूटर में जो भी कंपोनेंट यूज किए गए हैं, सारे कंपोनेंट, सारे सॉफ्टवेयर की फुल फॉर्म आपको दी गई है। इनसे 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ध्यान रखिएगा, इनको मैं कराऊंगा कि किस तरह से आपको इनको याद रखना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, हमारा ऑफिसर्स मंच नाम से एक और यूट्यूब चैनल है, जहां पे आपको डेली मैथ की क्लासेस चल रही हैं। रात 9 बजे लाइव क्लास होती है, रात 9 बजे डेली लाइव क्लास होती है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो, ठीक है, पटवारी एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, चाहे कोई भी एग्जाम आ जाए, एमपीपीएससी तक का एग्जाम आ जाए, वह मैथ से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। डेली रात 9 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है। कुछ टाइम बाद आपकी सारी क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी, और नाम है चैनल का ऑफिसर्स मंच टेलीग्राम, उसका यूट्यूब चैनल का आपका नाम है, वहां पर आप जाकर डेली रात 9 बजे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। आप दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे वह भी इन सभी फ्री क्लासेस का यूज ले सकें, क्योंकि मैं आपको इतनी आसानी से, इतनी 3D फॉर्म में आपको हर डिवाइस के बारे में बता रहा हूं, हर चीज के बारे में बताऊंगा। जो भी आपकी कैलकुलेशन रहेगी, आप जो भी आपकी डिवाइसेस रहेंगी, पूरा कंप्यूटर का कोर्स फ्री कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, नोट्स भी बनाइए और प्रॉपर दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।